एक विशेष वर्ग जो सुबह सुबह कुर्ते पजामे पहन के कलफ लगाकर और लघु सचिवालय में पहुंच जाते थे। हुड्डा साहब की सरकार थी, उससे पहले इनेलो की सरकार थी, वो बिचौलिए बदलते रहते हैं। ये हरियाणा की पहचान है, हरियाणा की विरासत। जो डोगा मान लो, पगड़ी मान लो और हमारे सफेद कुर्ता पजामा, इसको तुम खूंटे पे टंगा दोगे तो ये तो हरियाणा खूंटे पे टंगाने वाली बात होगी। लेकिन अर्चना गुप्ता जी कह रही हैं कि उनके कुर्ते खूंटी पर टंगवा दिए। पहले विशेष वर्ग की बात थी, नौकरियां, उसके बाद नौकरियों से बढ़ करके आगे आ गया कुर्ते। एक विशेष वर्ग जो सुबह सुबह कुर्ते पजामे पहन के कलफ लगाकर और लघु सचिवालय में पहुंच जाते थे। हुड्डा साहब की सरकार थी, उससे पहले इनेलो की सरकार थी, वो बिचौलिए बदलते रहते हैं। खासकर जाट समाज के युवा जो हैं वो इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान है उससे बहुत ज्यादा रोष है। और ये जो पगड़ी है, चौधरी देवीलाल की पगड़ी, हरियाणा की पगड़ी, हमारी संस्कृति की पगड़ी, छत्तीस बिरादरी की पगड़ी। तो दूसरे बयान में डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो कह रही हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल की हरियाणा में सरकार जब हुआ करती थी तो सफेद कुर्ते पहन करके लोग जाते थे, उसके बाद में वही लोग बदल करके हुड्डा साहब की सरकार में हो गए। हुड्डा साहब की सरकार थी, उससे पहले इनेलो की सरकार थी, वो बिचौलिए बदलते रहते हैं। वो पहले इनेलो की सरकार में काम करते थे, फिर हुड्डा साहब की सरकार में काम करने लगे। जननायक जनता पार्टी के नेता हैं दिग्विजय चौटाला, सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है और कह भी रहे हैं, ये हरियाणा की पहचान है, हरियाणा की विरासत। जो डोगा मान लो, पगड़ी मान लो और हमारे सफेद कुर्ता पजामा, इसको तुम खूंटे पे टंगा दोगे तो ये तो हरियाणा खूंटे पे टंगाने वाली बात होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी कहावत रही है कि तोल मोल कर बोल। पुराने लोग कहा करते थे कि आप जो बोलें उससे पहले उसको तोलें, यानी कि जिस बात को आप कहना चाह रहे हैं पहले उस पर सोच विचार कर लें। क्योंकि पुरानी एक कहावत है कि जो शब्द निकल जाते हैं वो वापस नहीं हुआ करते। हालांकि आजकल सियासतदान कह देते हैं कि मेरा कहने का मकसद ये नहीं था, इसे डैमेज कंट्रोल कह सकते हैं, लेकिन जो एक बात निकल जाती है वो फिर उसके बाद में बहुत दूर तक जाया करती है। बात आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस समय चर्चा में है हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता। डॉक्टर अर्चना गुप्ता के जो बयान है वो बहुत चर्चाओं में है। अपने बयानों को बाद में बदल भी रही हैं, कह भी रही हैं कि मेरा ये कहने का मकसद नहीं था, लेकिन जब अगला बोलती हैं तो आप मान लें कि फिर एक करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। पिछले दिनों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के नेता, उनको कोट कर रही थी और कह रही थी कि उनके समय पर वर्ग विशेष के लोगों को नौकरी मिलती थी। इस अंदाज में बोली थी। कार्यकर्ता उनके आगे पीछे चक्कर लगाते थे, उन लोगों को नौकरी देने का काम किया। एक विशेष वर्ग के लोगों को नौकरी देने का काम किया, एक विशेष वर्ग के लोगों को नौकरी देने का काम किया। और जब बोली थी कि वर्ग विशेष के लोगों को नौकरी मिलती है तो फिर क्रिटिसाइज बहुत हुआ था, कंट्रोवर्सी बहुत हुई थी उस पर। हमने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था, हमारे यूट्यूब पर, फेसबुक में जाके आप देख भी सकते हैं। इसके बाद जब आगे बात बढ़ी तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि उनका कहने का ये मतलब नहीं था। वर्ग विशेष को उन्होंने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया और कहा कि अब कुर्ते खूंटी पर टांग दिए, कुर्ते खूंटी पर टांग दिए। डॉक्टर अर्चना गुप्ता यही बोली। आप इस बयान को भी सुन लीजिए। एक विशेष वर्ग लुटेरों का, एक विशेष वर्ग बिचौलियों का, एक विशेष वर्ग जो सुबह सुबह कुर्ते पजामे पहन के कलफ लगाकर और लघु सचिवालय में पहुंच जाते थे। हुड्डा साहब की सरकार थी, उससे पहले इनेलो की सरकार थी, वो बिचौलिए बदलते रहते हैं। वो पहले इनेलो की सरकार में काम करते थे, फिर हुड्डा साहब की सरकार में काम करने लगे। अब या तो आपको अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी, या आपको घर बेचना पड़ेगा, या आपको माँ की जेवर बेचने पड़ेंगे। अब जब मान लो मैंने बेच तो दिए, लेकिन अब कोई मीडिएटर तो चाहिए ना सेटिंग करवाने के लिए। आपको पता है HCS की नौकरियां कैसे मिलती थी, आपको पता है हर तरीके की नौकरी कैसे मिलती थी, या फिर उनके रिश्तेदार हो तब नौकरी मिल सकती थी। तो दूसरे बयान में डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो कह रही हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल की हरियाणा में सरकार जब हुआ करती थी
तो सफ़ेद कुर्ते पहन करके लोग जाते थे, उसके बाद में वही लोग बदल करके हुड्डा साहब की सरकार में हो गए, उनको दलाली से इस सब से जोड़ रही हैं और कह रही हैं कि उनके कुर्ते जो है, विशेष वर्ग कह रही हैं वहां भी कि उनके कुर्ते टंग गए खूंटियों पर। अब इसे लेकर के नई कंट्रोवर्सी है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता और तमाम सामाजिक लोग डॉक्टर अर्चना गुप्ता के लिए कह रहे हैं कि आप बोली तो आखिर क्या बोली। दरअसल अगर कुर्ते को देखें तो सफेद कुर्ता माना जाता है कि पहनने वाले के ऊपर दारोमदार होता है कि वो उस कुर्ते को दागदार ना होने दे। खासकर हरियाणा की बात करें तो कुर्ता, धोती और पगड़ी एक पहचान है सामाजिक कल्चर की। इसे माना जाता है कि सामाजिकता से जुड़ा हुआ है, राजनीति से ऊपर उठ करके बहुत कुछ हुआ करता है। लेकिन अर्चना गुप्ता जी कह रही हैं कि उनके कुर्ते खूंटी पर टंगवा दिए। पहले विशेष वर्ग की बात थी, नौकरियां, उसके बाद नौकरियों से बढ़ करके आगे आ गया कुर्ते। एक विशेष वर्ग जो सुबह सुबह कुर्ते पजामे पहन के कलफ लगाकर और लघु सचिवालय में पहुंच जाते थे। हुड्डा साहब की सरकार थी, उससे पहले इनेलो की सरकार थी, वो बिचौलिए बदलते रहते हैं। तमाम जननायक जनता पार्टी के नेता हैं दिग्विजय चौटाला, सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है और कह भी रहे हैं कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता सोच समझ करके बोलें। दरअसल गांव में रोष है। जहां भी हम गए हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान है उससे बहुत ज्यादा रोष है। और ये जो पगड़ी है, चौधरी देवीलाल की पगड़ी, हरियाणा की पगड़ी, हमारी संस्कृति की पगड़ी, 36 बिरादरी की पगड़ी, और ये जो हमारे बुजुर्गों का डोगा है, सफेद कुर्ता है, इसको ये बीजेपी खूंटे पे टंगाने की बात कर रही है। ये लोगों के सहन नहीं है। लोगों में इस बात का भारी रोष है, इसका विरोध है और ये विरोध जता रहे हैं। अगर ये सोच तुम्हारी रहेगी तो फिर गांव के लोग जो है इसे कतई जो है ना वो सहन नहीं करेंगे। ये हरियाणा की पहचान है, हरियाणा की विरासत। जो डोगा मान लो, पगड़ी मान लो और हमारे सफेद कुर्ता पजामा, इसको तुम खूंटे पे टंगा दोगे तो ये तो हरियाणा खूंटे पे टंगाने वाली बात होगी। इसलिए इस बात के लिए हरियाणा से माफी मांगनी चाहिए। अपनी बात जो उनने कही उसको वापस लेना चाहिए। हरियाणा की विरासत के साथ इस तरह का व्यवहार हम सहन नहीं करेंगे। तमाम खाप और पाल के नेता बोल रहे हैं, राजनीतिक दलों की तरफ से भी टिप्पणी आ रही है कि आखिर ये क्या है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता के इन बयानों को लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम चर्चा है। खासकर जाट समाज के युवा जो हैं वो इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। होना भी चाहिए। दरअसल जाति पाति का जो जहर है ये समाज को अंदर तक खोखला करता है, सामाजिक ताने बाने को कमजोर करता है और जाति और धर्म में बटा हुआ समाज ना देश हित में हो सकता है ना समाज हित में। सियासी हित में तो कभी कभी थोड़ा सा हो सकता है। और इसे लेकर के आम लोग, जागरूक लोग जो हैं, अब वो राजनीतिक दल तो टिप्पणी कर रहे हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता पर, लेकिन सामाजिक क्षेत्रों के अंदर हर वर्ग में, किसी विशेष वर्ग में नहीं, सभी वर्ग इसकी भर्त्सना भी कर रहे हैं, इसे गलत भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर इन बयानों की जरूरत क्या थी। आखिर ऐसा बोलने की क्या जरूरत आन पड़ी थी जो ये बातें कही गई। अब हुआ भी करता है, दरअसल सारगर्भित बातें की जाती हैं तो फिर वो लगता है और विषय अनुसार अगर बात हो तो वो भी जाती है। लेकिन जाने राजनेताओं को अगर कुछ मिल जाता है तो उनका दिमाग 7वें आसमान पर चला जाता है, सोचने समझने की शक्ति और क्षमता शायद कम हो जाती है और फिर उन्हें ना समाज नजर आता है और ना सामाजिक ताना बाना। वैसे मैडम गुप्ता का बयान देना और पलटना और उस पर नई कंट्रोवर्सी पहली बात नहीं है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि जंतर मंतर पर जो बैठे हुए थे वो आतंकवादी थे। आप सुन लीजिए इस बात को। तो आज हम सबको ये शांति प्रिय आंदोलन, कोई भी डिमांड आप रख सकते हैं, कितना भी बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन उस आंदोलन में अराजकता, उस आंदोलन में आतंकवादी, आप सबने देखा कितनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए, कितनी एक महिला पुलिस कांस्टेबल की तो डेथ भी हो चुकी है, एक पुलिस वाले अधिकारी की आंख चली गई। तो ये सब शोभनीय नहीं है। हालांकि बाद में फिर बोली कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। पहले वाले बयान में कहा कि जंतर मंतर पर आतंकवादी थे, विदेशी फंडिंग थी, विदेशी खाना जाने कहां से क्या क्या आ रहा था, एक कदम और बढ़ गई थी।
कहा था कि एक महिला पुलिस कर्मचारी की मौत हो गई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस तमाम दावे कर चुकी है कि कोई किसी कर्मचारी की मौत नहीं हुई। और इस प्रकार की बातें, दरअसल जब कुछ ऐसा बोला जाता है तो वो भी खतरनाक होता है, गड़बड़ होता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।